अब हम बात करते हैं, अगर कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, तो इसमें और क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? इसका कैसे पता किया जाता है? और सबसे ज़्यादा रिस्क किसमें है? लोअर बैक पेन के जो लक्षण हैं, वो हमारे ड्यूरेशन और टाइमिंग से हम पता कर सकते हैं। यानी कि ये 3 भागों में बाँटा गया है। पहला अक्यूट पेन, दूसरा सब अक्यूट पेन, तीसरा क्रॉनिक और सीवियर बैक पेन। अक्यूट पेन में अगर पेशेंट को लोअर बैक पेन का दिक्कत आ रही है, कमर के दर्द की दिक्कत आ रही है, तो वो कुछ दिनों, कुछ हफ्तों तक ही दर्द रहता है और थोड़े-थोड़े दिनों बाद पेशेंट को रिकवरी हो जाती है और वापस दिक्कत नहीं आती है। तो ये आता है अक्यूट पेन में, यानी पेशेंट को सिर्फ कमर में ही दर्द रहता है, पैरों के नीचे तक दर्द आना शुरू नहीं होता और जो नॉर्मल एक्टिविटी जो पेशेंट कर रहा है, वो सब नॉर्मल रहती है। यानी एक्टिविटी में, डेली एक्टिविटी में कोई भी दिक्कत नहीं आती है पेशेंट को। दूसरा है सब एक्यूट लो बैक पेन। अगर पेशेंट को दर्द है, उसके बाद 6 हफ्ते से लेके 3 महीने तक दर्द बना रह रहा है, लंबे समय तक, तो उसे सब एक्यूट लो बैक पेन में माना जाएगा। यानी इसमें पेशेंट को कमर के दर्द के साथ-साथ कूल्हे से लेके जाँघों तक भी दर्द आना शुरू हो जाता है। जो डेली एक्टिविटी है, उसमें भी पेशेंट को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, सोने में, उठने, बैठने, काम करने के तरीके में भी दिक्कत आती है। फिर है तीसरी क्रॉनिक बैक पेन। क्रॉनिक लो बैक पेन में पेशेंट का जो दर्द है, वो 3 महीने से भी ज़्यादा चलता है, यानी बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है और तेज़ का दर्द उठता है। और जो दर्द है, वो कूल्हे से लेके, जाँघों से लेके पूरे उँगलियों तक आने लगता है, झनझनाहट और सूनापन भी होता है। तो इसमें क्रॉनिक बैक पेन का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। फिर बात करते हैं और लक्षणों की, तो पेशेंट को बहुत तेज़ का दर्द उठता है और वो जो दर्द होता है वो एक तरह का शूटिंग पेन होता है, कभी तो एकदम शार्प पेन होता है और कभी-कभी पेशेंट को बहुत धीमी-सा अच्छा-सा दर्द महसूस होता है। यानी कभी तो बहुत तेज़ का दर्द उठता है और कभी एकदम कम हो जाता है दर्द। उसके बाद पेशेंट को कुछ भी सामान उठाने में या बेंड करने में तेज़ का दर्द उठता है, बैठने में दर्द होता है, बैठ के खड़े होने में तेज़ का दर्द उठता है, एक कदम चलता है पेशेंट तो तेज़ का दर्द होता है। उसके साथ-साथ अपनी जो डेली एक्टिविटी है, उसमें भी पेशेंट को दर्द होता है। अब कभी-कभी पेशेंट का जो दर्द है, कमर के निचले हिस्से से लेके, कूल्हे से लेके जांघों तक आता है और कभी जांघों से लेके पूरी उँगलियों तक भी आने लगता है। दर्द के साथ-साथ पेशेंट को उँगलियों में झनझनाहट, सूनापन महसूस होता है, ऐसा लगता है चींटी चल रही है, सुई चुभ रही है, सुन्न हो गया है पैर, ऐसा भी महसूस होता है। कभी-कभी गरम लगता है बहुत ज़्यादा पैर, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है पैर। अगर नस दब गई है तो झनझनाहट, सूनापन होता है पेशेंट को। मांसपेशियों में कमज़ोरी हो जाती है, मांसपेशियाँ टाइट हो जाती हैं और पेशेंट को दर्द होता है। कमर के दर्द के साथ-साथ कूल्हों में भी और पेल्विस रीजन में भी बहुत तेज़ का दर्द उठता है। उसके साथ-साथ पेशेंट का जो भी है बैठने का, उठने का जो भी मूवमेंट है, उसमें भी तेज़ का दर्द उठता है। पेशेंट का मूवमेंट जब भी करता है या तो बेंड करता है, ट्विस्ट करता है कमर को, तब भी तेज़ दर्द उठता है। चलने में दिक्कत आती है पेशेंट को, गेट पैटर्न सही नहीं हो पाता पेशेंट का। उसके साथ-साथ जो स्टूल और यूरिन को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, वो भी, उसमें भी दिक्कत आने लगती है। जो भी लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ है, उनमें भी दिक्कत आने लगती है पेशेंट को। लाइफ़स्टाइल जो बिहेवियर है, वो चेंज हो जाता है पेशेंट का। बहुत देर तेज़ उठता है, तो उसके साथ-साथ पेशेंट को पेट में भी दर्द होता है। कभी-कभी बुखार आ जाता है पेशेंट को, डिप्रेशन हो जाता है पेशेंट को, पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है। उसके साथ-साथ लोअर बैक पेन का कैसे पता किया जाता है? मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन से डॉक्टर चेक कर सकते हैं। पहले आपकी पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं, आपको कोई पहले चोट लगी है कमर की या कोई आपको बीमारी है जिसका आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, कोई रीसेंट हिस्ट्री आपकी कि रीसेंट आपने कोई ट्रीटमेंट लिया हो, कोई बीमारी हो गई हो, कुछ भी। उसके बाद आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं, आपके कमर का एग्जामिनेशन करते हैं, आपको चल आपकी बेंड करते हैं कमर, फिर उसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग के साथ साथ ट्विस्टिंग का मूवमेंट चेक करते हैं, किसमें सबसे ज़्यादा आपको दर्द है, आगे झुकने में ज़्यादा दर्द है, पीछे जाने में ज़्यादा दर्द है, कमर को साइड में मूवमेंट करने में ज़्यादा दर्द है, आपका मूवमेंट चेक करते हैं। फिर पूछता है आपकी एज क्या है और उसके बाद आपको कमर का दर्द कब, कितने समय से है और आपको कोई पहले, आपने कोई आपका काम करने का तरीका क्या है, या आपने कोई पहले भारी सामान उठाया या फिर आपको कोई ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, या आप फिसल गए हो या आप गिर गए हो, कोई भी ऐसा कोई दिक्कत आई हो, तो ये सब पूछते हैं। उसके बाद आपका जो रिफ्लेक्सेस है घुटने का, एंकल का, वो चेक करते हैं, आपकी एमएमटी चेक करते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग चेक करते हैं। इन सब से पता किया जाता है। फिर कुछ इमेजिनिंग टेस्ट है जैसे कि एक्स-रे, इससे पता किया जाता है, एमआरआई स्कैन, इससे पता किया जाता है।
कैट स्कैन यानी कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी स्कैन, इससे पता किया जाता है। बोन स्कैन से पता किया जाता है। बोन डेंसिटी टेस्ट से भी पता किया जाता है। तो ये सब टेस्ट है अलग अलग बीमारियों के लिए, यानी बोन डेंसिटी टेस्ट ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत को पता करने के लिए होती है। तो ये अलग अलग बीमारी के पता करने के लिए अलग अलग टेस्ट है। अब बात करते हैं लोअर बैक पेन सबसे ज़्यादा किन में पाया जाता है, रिस्क सबसे ज़्यादा किस में। तो वैसे तो ये बच्चों में और टीनेजर्स में या फिर बुजुर्गों में आम देखने को मिलता है, पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो है बुजुर्ग लोगों में, यानी जो लोग जिनकी 30-40 से ऊपर की एज है, या फिर जो एडल्ट है जैसे 30 से 40 की एज में, उनको भी ये देखने को मिलता है, बट खास तौर पर 50 से ऊपर की उम्र के लोगों में भी देखने को मिलता है। फिर जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, यानी जिनकी जो कमर की जो मांसपेशियां बहुत ज्यादा कमजोर है, या फिर एब्डोमिनल मसल्स है, जो कोर है वो बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है, तब भी पेशेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बैक पेन की। या फिर जिनका मोटापा, बहुत ज्यादा वेट है बॉडी का, जिस वजह से बॉडी का वेट आपका लोअर बैक पे लंबर रीजन पे पड़ रहा है, और जिस वजह से आपको लोअर बैक पर दिक्कत आ रही है, इनमें सबसे ज्यादा रिस्क है जिनको कोई डिजीज है पहले से, आर्थराइटिस की, या फिर कैंसर है, या फिर कोई ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई है, कोई भी ऐसी कोई बीमारी हो गई है, इसमें भी इनको सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है कमर के दर्द की। जिनका काम करने का तरीका सही नहीं है, जिनका करने का तरीका ऐसा है कि जिनको घंटों घंटों खड़े रहना है, जैसे टीचर्स, डांसर्स, पुलिस में जो होते हैं, या फिर जो लोग घंटों देर तक बैठे रहते हैं, या फिर जो लोग उबड़ खाबड़ जमीन पे चलते हैं, या फिर जो लोग भारी भारी सामान उठा के लेके जाते हैं, इनमें ये सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है कमर के दर्द की। जो लोग डिप्रेशन या एंजाइटी में रहते हैं, जिनको कोई बीमारी है, जो लोग बहुत ज़्यादा अपने में रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, उनको भी कमर के दर्द की दिक्कत आती है, क्योंकि जब उनका डिप्रेशन में होते हैं तो उनका पोस्चर सही नहीं होता, और जब पोस्चर स्लाउचिंग में होता है या ज़्यादा झुका हुआ होता है या ज़्यादा सही नहीं होता, जो जिस वजह से पेशेंट को पता नहीं चलता है, और उस वजह से भी कमर की दिक्कत इनको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। स्मोकिंग जो लोग ज़्यादा करते हैं, स्मोकर्स जो होते हैं, लॉन्ग टर्म स्मोकर्स जो बहुत स्मोकिंग करते हैं, जिस वजह से जो मांसपेशियां है, और या फिर जो कमर रीढ़ की हड्डी है, उसमें रक्त का बहाव अच्छा नहीं, फ्लो नहीं हो पाता, ब्लड फ्लो अच्छा, जिस वजह से ब्लड फ्लो की कमी की वजह से, और भी कोई दिक्कत की वजह से, ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत की वजह से, स्मोकर्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कमर के दर्द की। तो ये सब है, हमने बात करी थी कि क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता किया जाता है, और रिस्क सबसे ज़्यादा किस में। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कमर का दर्द का इलाज कैसे किया जाता है, क्या ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जरी, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है, और आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो अगले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि कमर का दर्द क्या होता है, कमर का दर्द कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक आता है, और उसके बाद किन कारणों की वजह से कमर का दर्द सबसे ज़्यादा होता है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा।